लर्निंग न्यूज़पेपर विद सैम में वेलकम बैक आपका। आज हम 23 नवंबर को संडे एक्सप्रेस वर्जन जो है दिल्ली एडिशन उस पर डिस्कशन करेंगे। जो दैनिक जागरण हिमाचल एडिशन है उस पर डिस्कशन करेंगे और जो मेजर न्यूज़ लास्ट वीक में हुई हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री G20 समिट साउथ अफ्रीका में अटेंड करने के लिए गए हुए हैं उसके बारे में मेजर इश्यूज़ हैं। ये साउथ अफ्रीका जो है आज इस आउटगोइंग चेयरपर्सन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा G20 का, जो कि रोलिंग बेसिस पे प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंसी USA को जाएगी। USA ने प्रेसिडेंटली इस वर्जन में प्रेसिडेंट खुद नहीं आए हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने एक जूनियर डिप्लोमेट को यहाँ भेजा हुआ है। तो जो मेजर बातें 6 प्रपोजल्स प्रधानमंत्री जी ने G20 समिट में रखे हैं, जिसमें ड्रग टेरर नेक्सस है, ग्लोबल थ्रेट के ऊपर इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। सिंस USA इसको अवॉइड कर रहा है इस समिट को, तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी रिड्यूस हो गई है। देन नेक्स्ट जो एक मेजर बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमिंग विंटर सेशन जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है उसमें लाने जा रही है, वो है बेसिकली टू इंक्लूड चंडीगढ़ अंडर द एम्बिट ऑफ 240 आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट एक इंडिपेंडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा जा सके टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़। प्रेजेंटली द गवर्नर जो पंजाब के हैं वही इसको एडमिनिस्टर करते हैं प्रेजेंटली। सो पंजाब ने इसका विरोध किया है, जो कुछ एक रीजंस उसके दिए हैं उन्होंने। उनका कहना है कि ये सेंटर का जो ये मूव है तो इसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का, तो वो बेसिकली टू वीकन द जो पंजाब और हरियाणा का क्लेम है चंडीगढ़ के ऊपर उसको रिड्यूस करने के लिए किया है। देन जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार मीटिंग प्रेजेंटली हो रही है यहाँ पे। तो ये ब्राज़ील में हो रही है, COP30 की क्लाइमेट मीटिंग है। US इसमें भी एब्सेंट रहा है। उनका कहना है कि सिंस उनके फंड्स यहाँ पे मेजरली डिप्लॉय होते हैं क्लाइमेट चेंज के रूप में, तो उसको वो नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो उन्होंने यहाँ पे भी एब्सेंट रहे हैं। तो बेसिकली जो कंट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट भी हो रहे हैं, जो इन्होंने अटेंड भी करा है, तो वो एक लिपस्टिक वर्क की तरह ही उन्होंने इसको अटेंड किया है। और जो इन्होंने डिक्लेरेशन दी है, दैट मीन्स उन्होंने सिर्फ मेन कंसर्न 2 ही दिए हैं, एक ही दिया है उसमें, इंडिया और चाइना का भी है जो कि है, तो फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने के लिए है। इसको इन्होंने बाहर छोड़ दिया है कि ये इसको ऐड ऑन नहीं करा है इसमें, तो ये भी एक इशू ही है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, जो दिल्ली का पोल्यूशन है और उसमें ग्रैप इम्प्लीमेंटेड है, तो ग्रैप के ऊपर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी हुई है। ग्रैप बेसिकली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान रहता है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से कनेक्टेड होता है। स्टेज 1 जो इसकी होगी वो होगी जब 201 to 300 के बीच में एक QI रहेगा। स्टेज 2 रहेगी जब 300 प्लस अप टू 400 है। स्टेज 3 होगी जब वो 500 तक आ जाएगा, एंड अबव 500 सीवियर स्टेज में रहेगा। अलग अलग इसमें एक्शंस होते हैं जो कि एज पर दी ग्रैप प्लान के अनुसार में इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। एंड रिसेंटली बिफोर अटेंडिंग G20 लीडर समिट में ही हमारे प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजिकल अलायंस कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है, जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने अटेंड किया इस मीटिंग को। और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर पार्टनरशिप रहेगी इनकी।
देन उसके बाद जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, सिंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ टाइमलाइंस ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स टू क्लियर द बिल्स रिकमेंडेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो उसी के ऊपर एक हिस्टोरिकल पॉइंट दिया है, व्हेन ए गोरखपुर लीडर फोर्स्ड प्रेसिडेंट रेफरेंस, जो फर्स्ट टाइम जिसमें प्रेसिडेंट रेफरेंस हुआ था, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ इशूड है, जिसमें केशव सिंह हैं जो कि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, जिन्होंने ये फोर्स किया था। उस समय 64 में एस राधाकृष्णन उस समय प्रेसिडेंट होते थे, और अभी 2025 में जो लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अटेंड हुआ है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के समय में हुआ है। देन जो हमारे न्यू लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, इसके लिए हम सेपरेटली डिस्कशन कर लेंगे इमीडिएटली आफ्टर दिस न्यूज़पेपर। देन और इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो देन हम इसमें नेक्स्ट मूव करेंगे जो हमारा दैनिक जागरण है। ये हिमाचल एडिशन है 23 नवंबर के लिए। तो इसमें ज़्यादा मेजर न्यूज़ है नहीं प्रेजेंटली, सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, जिसमें विनय कुमार को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया है। दैन प्रधानमंत्री जी ने जो अटेंड करी है G20 की, उसके बारे में दिया गया है। दैन अगेन इलेक्शंस के ऊपर इसमें आया है, बट धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट बेंड हो रही है। उन्होंने मटेरियल लिफ्ट आउट करना स्टार्ट किया है। जो चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करी थी रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। एंड देन एक PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो जिसके तहत केसेस चल रहे होते हैं। तो PMLA फुल फॉर्म और इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। जो कुछ एक चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे ट्रांसफ़र्स के लिए ऑनलाइन मैकेनिज़्म सेटअप किया जा रहा है। एक जो न्यूज़ यहाँ पे है वो है रिगार्डिंग जो हमारा भाखड़ा बांध है, जो BBMB का बांध है, सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो उसमें उसका जो लोड है उससे बढ़ के, उसकी वजह से उसकी जो सपोर्ट वॉल है वो 1.03 इंच से अनुमानित है, परंतु ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, बिकॉज़ यहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा हो रही है। पानी रह रहा है और रेत बालू जैसी गाद है वो जमा हो जाती है, तो उसको एक इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिससे इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की ज़रूरत आ रही है। देन जो मेजर बिल यहाँ पे सबमिट आएंगे, एक तो जो हमने इंडियन एक्सप्रेस का भी डिस्कशन किया कि चंडीगढ़ पर एकाधिकार के लिए जो कंट्रोल के लिए बिल लाया जाएगा, तो उसका विरोध पंजाब सरकार कर रही है। देन इसके अतिरिक्त माओइस्ट मूवमेंट को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है देश की सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा। हिडमा जो इनका सबसे बड़ा लीडर था रिसेंटली, और उसके ग्रुप्स को 1.8 करोड़ का उसके ऊपर इनाम था, हिडमा उसका नाम था, जिसको सुरक्षा बलों ने गोलियों से मार दिया था, जिसको उसके साथ उसके 6-7 साथी भी मारे गए थे। तो एक मेजर डेंट माना जा रहा है इसको, जो माओइस्ट मूवमेंट है
और इसका जो टारगेट है होम मिनिस्ट्री का वो 31 मार्च है आई थिंक 2026। तो तब तक इस मूवमेंट को ख़त्म किया जाना है देश में। देन कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं प्रेजेंटली जो चली हुई हैं, तो अगेन ये रिपीट है जो कि इंग्लिश वर्जन में भी हमने देखी हैं। तो ये हमारी कुछ एक न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि इस वीक में और इस आज के दिन की हुई हैं। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।